रामायण की बात हो और हनुमान जी की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आपको एक हनुमान जी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार हुआ यूं कि विष्णु जी ने गरुण देव को हनुमान जी के पास भेजा बुलाने। तब तक हनुमान थोड़े बुजुर्ग होने लग गए थे। गरुण वैकुंठ धाम से विष्णु जी के आदेश पे उड़ के गए और वो पहुंचे हनुमान जी के पास पृथ्वी में। उन्होंने बोला कि विष्णु जी आपको याद कर रहे हैं, चलिए। हनुमान बैठ के राम जप कर रहे थे। हनुमान बोले कि आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ आपके। गरुण को लगा मुझे तो सिर्फ यही कहा गया था कि इनको इन्फॉर्म करना है, इनको सूचित करना है, मैंने अपना काम कर दिया। फिर भी गरुण को लगा कि अब ये बूढ़े हो रहे हैं, इनको मैं ले चलूंगा तो इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। गरुण को इस बात का बहुत गुमान हो गया था, बहुत अहंकार हो गया था कि गरुण से तेज और कोई नहीं उड़ सकता। तो गरुण ने बोला कि आप थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, आइए आपको मैं अपने साथ ले चलता हूँ, मुझ पे बैठ जाइए। हनुमान जी ने फिर से कहा कि मैं अभी अपना जाप खत्म करूंगा, उसके बाद आऊंगा, आप चलिए मैं आता हूँ। गरुण निकल गए। गरुण पूरे स्पीड से उड़ के वापस विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम पहुंचे। मगर वहां पहुंच के वो देखते क्या है, वो देखते हैं कि ऑलरेडी हनुमान जी बैठे हुए हैं विष्णु जी के पाँव के पास। ये पूछते हो कि प्रभु मुझे कैसे याद किया। गरुण को समझ में नहीं आया कि मैं इतने वेग से उड़ के आया हूँ, मुझसे पहले हनुमान जी पहुंचे तो पहुंचे कैसे। और उनके दिमाग में एक और सवाल था कि अगर हनुमान जी यहाँ पहुंच भी गए थे तो द्वारपाल जो उस दिन सुदर्शन चक्र थे वो हनुमान को अंदर कैसे आने दिए। सुदर्शन चक्र ने हनुमान को विष्णु जी के पास आने से रोका क्यों नहीं। तो खोज शुरू हुई कि सुदर्शन चक्र है कहाँ, द्वारपाल सुदर्शन चक्र अगर द्वार पे नहीं है तो गया कहाँ। विष्णु जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोले, हे हनुमान, कहाँ है मेरा सुदर्शन। हनुमान जी ने मुंह खोला और मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र निकला। सुदर्शन चक्र को इस बात का अभिमान हो गया था कि उससे ताकतवर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, और गरुण देव को इस बात का अभिमान हो गया था कि उनसे तेज कोई उड़ नहीं सकता। हनुमान जी ने एक ही सफर में इन दोनों की सारी गलतफहमी दूर कर दी थी। वो अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र को निगल गए थे और गरुण से पहले विष्णु जी के पास पहुंच गए थे। ये हैं हमारे हनुमान।